हेलो दोस्तों, आइए आपके साथ कुछ ज्ञानवर्धक कहानियों का संग्रह साझा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। विद्या का सदुपयोग। गुड यूज ऑफ लर्निंग। कहा जाता है कि विद्या में वह ताकत होती है वह इंसान को तकदीर बदल दे, लेकिन उस विद्या का उपयोग और दुरुपयोग हम ही करते हैं। विद्या छोटी बड़ी नहीं होती। एक बार एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह पशु पक्षियों का व्यापार किया करता था। उसे मालूम हुआ कि उसके गुरु को पशु पक्षियों की बोली लगाने की अच्छी विद्या आती है और यहाँ तक कि सारी विद्या आती है। वह पहुँच गया गुरु के पास और जाते ही गुरु की सेवा करने लगा। तो उसने कहा कि मुझे पशु पक्षियों के व्यापार करने की विधि बता दो, जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो सके। गुरु कहते हैं कि ठीक है, परंतु एक बात ध्यान रखना कि कभी भी इस विधि का प्रयोग अपने फायदे के लिए मत करना। वह कहता है ठीक है। वह जैसे ही घर पहुंचा, कबूतर उससे कहता है कि 2 दिन बाद बैल मरने वाले हैं। यह सुनते ही बैलों को बेच देता है। उसे अच्छा मुनाफा होता है। दूसरे दिन एक चिड़िया कहती है कि मुर्गियां मरने वाली हैं। उसने सारी मुर्गियां अच्छे दामों पर बेच दी। एक बार बिल्ली ने कहा कि तुम मरने वाले हैं। तो वह परेशान हो जाता है और गुरु के पास जाता है और कहता है कि मैं मरने वाला हूँ। तो गुरु कहते हैं कि मैंने पहले ही कहा था, इस विद्या का प्रयोग कभी खुद की भलाई के लिए मत करना, खुद के मुनाफे के लिए कभी मत करना। विद्या की हमेशा एक खासियत होती है, उसे कभी अपने लिए नहीं प्रयोग किया जाता और ना ही दूसरों की बुराई के लिए उसका प्रयोग करना है। छोटी शुरुआत बड़ी कामयाबी। स्मॉल स्टार्ट बिग सक्सेस। कहते हैं कि छोटी शुरुआत से ही बड़ी कामयाबी हासिल होती है। अगर हम एकदम बड़ा फायदा सोचेंगे तो जो हमारे पास है वो चला जाएगा। इसलिए छोटी कामयाबी को ही बड़ी खुशी मानकर हमें अपना हौसला बनाना चाहिए, तभी हमारा बड़े मुकाम तक पहुंच सकते हैं। एक बार एक गांव में निर्धन परिवार रहता था। परिवार की हालत इतनी तंगी थी कि उसके खाने पीने के भी लाले पड़े हुए थे। परिवार सिर्फ 3 ही लोगों का था, पति, पत्नी और बेटा। पति को कोई काम नहीं देता था क्योंकि वह बीमारी के कारण सुस्त भी रहता था, इसलिए उसे काम नहीं देते थे। उसकी पत्नी थोड़ा बहुत घरों में काम करती थी तो थोड़ा ही खर्च निकल पाता था। बेटे की पढ़ाई के लिए नहीं बच पाता था, इसलिए वह स्कूल नहीं जाता था। अचानक एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। पत्नी बेचारी अब अकेली हो चुकी थी। लोगों ने उसे अपशुगनी मानकर काम से निकाल दिया। जब उसकी आजीविका को कोई सहारा न था, जहाँ काम मांगने जाती लोग मना कर देते थे। घर में भी कुछ बचा नहीं था। बेटे को तड़पते देख उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। एक दिन उसके दिमाग में आया कि उसे अचार बनाना आता है। उसके पास कुछ पैसे थे। उसने आम और मसाले लाए और अचार बनाना शुरू किया। अचार 2 दिन में तैयार हो गया। फिर उसने बाजार में बेचने के लिए ले गया। उसे थोड़ा बहुत पैसा मिल गए थे। दूसरे दिन वह उसने खाने के लिए नहीं लाया, बल्कि भूखे ही रह गई। लेकिन उन पैसों से उसने और आम लाए और अचार बनाकर दूसरे गांव में बेचने चली गई। धीरे धीरे उसकी इनकम बढ़ने लगी। उसका बेटा स्कूल जाने लगा। वह और मेहनत करने लगी। अब उसने बाजार में दुकान भी खोल ली, जिससे उसके काफ़ी ग्राहक बन गए। अब उसका अपना गांव में सबसे बड़ा घर था। उसने काफ़ी फैक्ट्री भी खोल ली और लोगों को रोज़गार देने लगी। धीरे धीरे वह शहर की बड़ी रईस बन गई। इसलिए कहा जाता है, काम छोटा नहीं होता, आदमी उसे छोटा बना देता है। सही सोच का नतीजा, राइट थिंकिंग रिजल्ट। कहा जाता है कि जितनी बड़ी सोच हमारी होगी उतनी ही ज्ञान का विस्तार भी होगा, यानी हमारी सोचने समझने की शक्ति अन्य लोगों से अधिक होगी, जिससे हम हर समस्या को आसानी से पार कर सकते हैं। एक बार एक गांव में एक सरपंच जी रहते थे। उनकी प्रखर बुद्धि से उन्हें जाना जाता था। पूरा गांव उनका सम्मान करता था।
तथा गांव की खुशहाली के लिए सरपंच जी खूब मेहनत करते थे। यही नहीं, दूर दूर से भी लोग उनके पास न्याय मांगने आते थे। एक बार दूर गांव से उनको मिलने एक व्यक्ति आता है और कहता है कि मैंने किसी मुसाफिर को रात में रहने के लिए जगह दी थी, किंतु वह कीमती चीज़ लेकर भाग गया। सरपंच जी कहते हैं कि उस व्यक्ति को और जिसने उसे पकड़ा उसे यहाँ पेश करो। दूसरे दिन दोनों को पेश किया जाता है। सरपंच जी पहले अतिथि से पूछते हैं कि क्या तुमने चोरी की है? वह कहता है नहीं, मैं तो आराम से कमरे में सो रहा था। मैंने चोरी की आवाज़ सुनी तो उसके पीछे भागा और मुझे ही दोषी बताया गया। फिर दूसरे कैदी से पूछते हैं जो कि गांव का ही चौकीदार था। वह कहता है कि मैंने इसे भागते हुए देखा, तभी मैंने इसको पकड़ा। सरपंच को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें दूसरे दिन आने को कहा, लेकिन दूसरे दिन भी कुछ नहीं हुआ। फिर सरपंच जी ने तरीका सोचा और कहा कि गांव के बाहर एक बक्सा पड़ा है, तुम दोनों उसे मेरे पास ला दो तो तुम दोनों का गुनाह माफ़ हो जाएगा। दोनों दौड़ते हुए जाते हैं और दोनों चले जाते हैं। बक्सा लाते समय दोनों बातें करते हैं कि तू गांव का चौकीदार है तो चोरी क्यों करता है? तब चौकीदार कहता है कि मैं तो चोरी कर रहा था, तो तूने मुझे पकड़ा क्यों? फिर दोनों पहुंच जाते हैं और कहते हैं इसमें इतना भारी क्या है? सरपंच जी बक्सा खोलते हैं तो उससे एक आदमी निकलता है। वह आदमी सब कुछ कहता है जो उसने सुना था। आखिर चौकीदार को सजा होती है और अतिथि को सम्मानित किया जाता है। आखिर सरपंच जी की सोच ने एक सही फैसला सुनाया, जिससे वह अतिथि निर्दोष साबित हुआ। इसलिए कहा गया है कि सोच बड़ी होनी चाहिए, उसे हमें समस्या के हल मिल जाते हैं। विक्ट्री ऑफ ट्रस्ट, विश्वास की जीत। हमें मालूम है कि अगर हमारा किसी के प्रति सच्चा विश्वास है तो जीत निश्चित होती है। विश्वास में वह शक्ति है जो बड़ा से बड़ा कार्य भी सफलता दिलाती है। एक बार एक गांव में एक सज्जन पुरुष रहते थे। वे बहुत ही दयालु और हृदयग्राही थे। किसी को भी कभी अपशब्द नहीं कहते थे। जो भी उसके घर आता वे अच्छे से उसका अतिथि सत्कार करते। लोग उनसे सलाह मशवरा लेने आया करते थे। एक बार एक कैदी जेल से भाग जाता है। पुलिस उसके पीछे लगी रहती है। जब गांव के बीच पहुंचता है तो उसे एक घर का दरवाज़ा खुला दिखाई देता है। वह घर उसे सज्जन पुरुष का था। वह बिना इजाज़त के अंदर प्रवेश करता है। जैसे ही वह कैदी अंदर पहुंचता है तो यह सज्जन पुरुष बड़ी सौम्यता से कहते हैं, आइए महाराज, आपका स्वागत है। उसे आराम से बिठाता है और कहता है कि तुम कौन हो और कहाँ से आ रहे हो? वह कैदी कहता है कि मैं रास्ता भटक गया हूँ, क्या आप मुझे आज रात रहने की जगह दे सकते हैं? आपका बड़ा एहसान होगा। वह पुरुष कहता है, क्यों नहीं, आप आराम से यहाँ रहिए, आप नहा लो, मैं आपके लिए खाने सोने की व्यवस्था करता हूँ। जब तक वह कैदी नहाता है तब तक वह सज्जन पुरुष उसके लिए सब व्यवस्था करता है। खाने के बाद सब सो जाते हैं, लेकिन उसकी नीयत खराब हो जाती है और वह वहाँ से सोने की चीज़ें चुराने लगता है और फिर भाग जाता है। रास्ते में पुलिस उसे पकड़ लेती है और जब पूछताछ करती है तो वह कहता है कि मैंने उस सज्जन पुरुष के यहाँ से ये चुराया है। उस कैदी को उस पुरुष के सामने लाया जाता है, लेकिन वह पुरुष कहता है कि यह सोने की वस्तु मैंने तो इसे दान में दी है। उस कैदी की आंखें खुल जाती है और उस पुरुष से माफ़ी मांगता है और कहता है कि जब भी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मांग लेना चाहिए, ना कि चुराना। इसलिए कहा गया है कि विश्वास रखो तो सब कुछ सही हो जाता है। सोच का फ़र्क, डिफरेंस ऑफ थिंकिंग। कहते हैं कि अगर इंसान की सोच सही हो तो सब कुछ सही हो जाता है। अगर आप दुनिया में बुराई देखोगे तो पूरी दुनिया आपको बुरी नज़र आएगी, और अगर दुनिया में सभी चीज़ों का महत्व समझकर सभी को सम्मान दोगे तो आपको हर चीज़ में अच्छाई ही नज़र आएगी। एक कहानी ऐसी ही है।
एक बार एक गांव का मुखिया अपनी आँखों की बीमारी से बहुत परेशान था और साथ साथ उसे बहुत घमंड भी था, क्योंकि उसके पास पैसा भी बहुत सारा था और अपने आप को सबसे समझदार और बुद्धिमान समझता था और दूसरों को बेवकूफ़ समझता था। उसकी आँखों की परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई। उसने सभी वैद्यों तथा डॉक्टरों को भी दिखाया, पर कोई आराम न मिला। किसी को अपने पास भी नहीं आने देता था, क्योंकि सबकी उसके बराबर हैसियत नहीं थी। अंत में वह एक विदेशी डॉक्टर के पास गया। उस डॉक्टर ने सलाह दी कि आपको सिर्फ हरा रंग ही देखना है, इसके अलावा कुछ और देखोगे तो पूरी आंखें हमेशा के लिए खराब हो जाएंगी। फिर क्या था, उस सेठ ने पूरे घर में केवल गांव तक पूरा हरा रंग पुतवा दिया। इसमें उसका पूरा पैसा समाप्त हो गया। एक बार एक दलित व्यक्ति ने उससे पूछा कि आप यह क्या कर रहे हैं? इस तरह से आप पूरी प्रकृति का रंग नहीं बदल सकते। उस सेठ ने कहा, तुम चुप रहो और मेरे पास मत आओ। वह व्यक्ति कहता है कि सेठ जी, आपका सारा धन चला गया पर घमंड ना गया। वह सेठ कहता है, निकल जाए यहाँ से। वह व्यक्ति कहता है, मैं तो चला जाऊँगा, परंतु मेरी एक बात याद रखना, आपको दुनिया बदलने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप हरा रंग का चश्मा ही खरीद लो। उस सेठ की आँख खुल जाती है कि ये क्या कर रहा है, ये व्यक्ति तो सही बोल रहा है। उसका घमंड भी चूर हो जाता है और वह सेठ उस आदमी को उचित इनाम भी देता है। इसलिए कहा गया है कि सोच सोच में फ़र्क होता है। हर किसी की एक जैसी सोच में नहीं रहती। हमें सबकी सोच का सम्मान करना चाहिए। चुनौती में छुपा होता है बड़ा अवसर। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि आखिर किस तरह चुनौती को पास या स्वीकार करने पर सफलता आपको ही मिलती है और उसी में आपकी जीत छुपी होती है। एक बार एक गांव का श्रेष्ठ पुरुष था, जिसने सोचा कि गांव वालों की परीक्षा ले ली जाए। उस पुरुष को आजकल के नौजवानों की चिंता सताए रहती थी, क्योंकि आज के युवा कोई भी चुनौती स्वीकार किए बिना आसानी से सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। उस श्रेष्ठ पुरुष ने एक बार गांव के बाहर रास्ते पर एक बड़ा सा पत्थर रख देते हैं। अब सभी गांव के लोग उसको हटाए बिना ही रास्ता तय कर रहे थे। जो भी उस रास्ते से गुजरता वह रास्ता बदलकर या फिर उस पर चढ़कर ही रास्ता पार करता। कोई भी उस पत्थर को चुनौती समझकर उसे हटाने की कोशिश नहीं करता। जो भी धनाढ्य लोग उस श्रेष्ठ पुरुष से मिलने के लिए बाहर गांव में आते, वे भी उसे हटाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उस श्रेष्ठ पुरुष को ही दोषी मानते कि उन्होंने इसे हटाने की कोशिश नहीं की। ऐसा सिलसिला दिन भर चलता रहा, परंतु किसी ने उस पत्थर रूपी चुनौती को हटाने की कोशिश नहीं की, बल्कि एक दूसरे को ही दोषी ठहराए लगे। सायंकाल का समय एक व्यापारी सर पर पगड़ी लेकर वहाँ से गुजर रहा था। उसे पार करने से परेशानी हो रही थी। उसने उस पत्थर को हटाने की बहुत कोशिश की। आखिरकार वह उसे हटाने में सफल होता है, लेकिन वह देखता है कि पत्थर के नीचे एक पोटली है। उसे खोलकर देखता है तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के हैं और वह एक पत्र भी लिखा हुआ है, पोटली पाने वाले को मेरा सलाम। उस व्यापारी की किस्मत बदल जाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो चुनौती से जूझकर सामना करता है उसे हमेशा कुछ न कुछ जरूर प्राप्त होता है, और जो उससे भागने या बचने की कोशिश करता है वह जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाता। सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। सकारात्मक सोच होना मनुष्य के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि सांस लेना। अर्थात मनुष्य में नकारात्मक सोच का प्रभाव
उसकी सोचने समझने की क्षमता को प्रभावित करके उसका जीवन व्यर्थ बना देती है। इसलिए हमें अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रखना चाहिए। हमारा जीवन में सभी कार्य सफल हो सकते हैं, अन्यथा कोई भी कार्य हमारे सोचने पर ही उसका गलत परिणाम देते हैं, क्योंकि हम पहले ही उसमें बुराइयां ढूंढने लगते हैं। इसी का एक छोटा सा उदाहरण है, आइए जानते हैं। दो सगे भाई थे, लेकिन दोनों की सोचने की विधि अलग थी। एक हर चीज़ में सकारात्मक प्रभाव देखता था और दूसरा नकारात्मक। एक बार एक ऋषि ने उन्हें दोनों की परीक्षा हेतु उन्हें वन में ले गए और वन में जाते ही ऋषि ने एक जामुन का पेड़ दिखाया जिसमें रसीले मीठे जामुन लगे हुए थे। ऋषि ने कहा कि इस पेड़ में तुम्हें क्या दिखता है? जो सकारात्मक सोचने वाला शिष्य था वह कहता है कि इस पेड़ पर रसीले जामुन लगे हैं। लोग इसे पत्थर मारते हैं तथा अनेकों कष्ट देते हैं, फिर भी यह पेड़ मनुष्य को मीठे फल देते रहता है। मनुष्य को भी इन्हीं पेड़ों की तरह होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करनी चाहिए। तभी ऋषि दूसरे शिष्य से पूछता है, तुम्हें इस पेड़ पर क्या दिखता है? वह कहता है, यह पेड़ कितना दुष्ट होता है, तभी तो लोग इसे पत्थरों से मारते हैं। इसके साथ ही यही होना चाहिए। ऋषि पहले शिष्य की बातों को सम्मान देता है और दूसरे को सीख लेने के लिए कहता है। इसलिए कहते हैं, कोई भी वस्तु स्थान बुरा नहीं होता, मनुष्य के सोचने के नज़रिए पर वह निर्भर करता है। हमेशा सकारात्मक सोच रखें, अपने आप सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। अच्छे चरित्र का निर्माण। आज के युग में चरित्र का निर्माण करना बहुत संकट का विषय बन चुका है। भारतवर्ष चरित्रों से ही पहचाना जाता है। हमारा खान पान, वेशभूषा, भाव भाव में सब हमारी पूंजी रहती है। लेकिन युग परिवर्तित होते होते हम अपनी सभ्यता भी बदल रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति को देखकर हम भी उसके रंग में रंगमत हो चुके हैं। हमें खुश देखकर दुश्मन देश हमारा उपहास कर रहे हैं, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं। अगर अपने भारतवर्ष की गरिमा व मान सम्मान बचाना है तो हमें पाश्चात्य को छोड़कर अपनी वास्तविक सभ्यता को अपनाना पड़ेगा, अन्यथा हमारा अहित होने से कोई नहीं रोक सकता। एक छोटी सी कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो ढालने की छोटी सी कोशिश जरूर कीजिएगा। एक बार एक चरित्रवान पुरुष की परीक्षा हेतु राजा ने एक सुंदर नारी को रात्रि के समय उसके सामने प्रस्तुत किया। जैसी ही वह नारी उस पुरुष के शयन कक्ष में पहुंची, उस पुरुष ने प्रेम भाव से उस नारी से पूछा, हे बहन, हे बेटी, आप कृपा करके बाहर जाइए। आपने कुल का मान मत मिटाइए, जिसके लिए तुम्हारे पूर्वजों ने बहुत मेहनत की है। नारी का जीवन आसान नहीं है। अगर एक बार बदनामी का दाग लग गया तो वह आजीवन उसका पीछा नहीं छोड़ती। तुम आखिर मेरी बहन जैसी हो। कोई भी पिता अपनी बेटी की बदनामी सहन नहीं कर सकता और आपके राजा का भी अहित होगा। कोई भी प्रजा अपने राजा को बदनाम होते नहीं देख सकता, या वह कुछ ऐसा कर दे कि तुम्हें प्रजा से बाहर कर दे। वह पुरुष बार बार उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन वह वहीं रहती है। वह पुरुष बाहर चले जाता है, वह नारी भी बाहर आती है। वह पुरुष जब परेशान होता है तो नारी कहती है, हे श्रेष्ठ पुरुष, मुझे राजा ने आपकी परीक्षा लेने हेतु भेजा था, लेकिन आप एक चरित्रवान पुरुष हो, धन्य हैं आप। बड़ी सोच। कहा जाता है कि मनुष्य जितना बड़ा सोचता है वह वैसा नहीं सही, पर कुछ न कुछ प्रभाव उसका उस व्यक्ति पर जरूर पड़ता है। सोचने की कोई सीमा नहीं होती। मनुष्य पल भर में कहीं कहीं भी सोच लेता है, लेकिन उसके अनुसार कार्य करना शायद
कोई ही कर पाता है। जब आप सोचना शुरू करते हैं तो आपके भीतर सवालों का सागर उमड़ आता है। अच्छे अच्छे विचार आने शुरू हो जाते हैं। आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया भी बदल जाता है। एक छोटी सी कहानी है, बहुत ही गरीबी की हालात में जो रहा। एक व्यक्ति अपने परिवार की चिंता को देखकर नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। घर की हालात बहुत ही तंगी थी। कभी ठीक प्रकार से भोजन नसीब नहीं हो पाता था। सूखी रोटी से ही काम चलाना पड़ता था। इसलिए जब वो शहर जा रहा था तो उसने खाने के लिए सूखी रोटी ही रखी थी। गाड़ी में कई सारे लोग बैठे हुए थे। वह नहीं चाहता था कि कोई उसकी गरीबी का मजाक उड़ाए, इसलिए वह रोटी का टुकड़ा उठाता और खाली टिफिन में घुमाता। यह जानना चाहता था कि लोग सोचें कि वह टिफिन से कुछ खा रहा है, लेकिन लोग समझ जाते हैं और हैरान रहते हैं कि यह व्यक्ति आखिर कर क्या रहा है। आखिर एक व्यक्ति पूछ ही लेता है कि जब तुम्हारे पास सब्जी है ही नहीं तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो। उस व्यक्ति ने फिर जवाब दिया कि इस टिफिन में सब्जी तो नहीं है, मैं अपने मन में ये सोचकर रोटी खा रहा हूँ कि इस टिफिन में अचार है, इसलिए मैंने अचार के साथ रोटी खा रहा हूँ। फिर वह व्यक्ति पूछने लगा कि जब तुम ऐसा कर रहे हो तो क्या तुम्हें अचार का स्वाद आ रहा है। युवक ने जवाब दिया, हाँ, क्यों नहीं आ रहा है, इसलिए तो मैं बड़े प्यार से रोटी खा रहा हूँ। इतना कहते दूसरे व्यक्ति ने पूछा, अगर सोच से ही खाना था तो मटर पनीर सोच के खा लेते, उसमें क्या खर्चा आता है। सोचने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। जितना ज़्यादा सोचे हुए उतने ही अधिक ज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए कहा गया है, आदमी जितना ही छोटा या गरीब क्यों ना हो, पर वह सोचने में गरीब नहीं होना चाहिए। उसकी छोटी सोच ना ही उसे छोटा बना देती है। आदमी कभी छोटा नहीं होता, उसकी सोच ही उसे छोटा बनाती है। शिष्टाचार कैसा हो। अधिकतर लोग ऐसे ही हैं जिनके अंदर साहस और समस्या से जूझने की हिम्मत नहीं होती। इसलिए वे लोग जीवन भर परेशान रहते हैं और आजीवन कुछ नहीं कर पाते। बड़े बड़े ऋषि मुनि हमारे ऐसे आदर्श हैं जिनकी सीख हमें समय समय पर मिलती रहती है। उन्हीं में से एक स्वामी विवेकानंद जी हैं। उनके बराबर ज्ञानी और आदर्शवादी शायद ही कोई होगा। वो जो भी सोचते थे उसे धरातल पर आजमाने की कोशिश करते थे। अपने आध्यात्मिक ज्ञान से उन्होंने भारत ही नहीं विश्व भर में लोगों को जीवन जीना सिखाया है। शिकागो की एक घटना है जिसमें उन्होंने भारत का गौरव हासिल किया। 1993 में शिकागो में विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन चल रहा था। विवेकानंद जी उसमें भाग लेने गए हुए थे क्योंकि उन्होंने पहले ही भारत का सम्मान पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया था। वो सोचते थे कि जब ज़रूरत है हिंदू की अलग पहचान बनाना, उसे विश्व में सम्मान दिलाना। लेकिन जैसे ही विवेकानंद बोलने के लिए खड़े हुए, उनकी नज़र नोटिस बोर्ड पर पड़ी जहाँ लिखा था हिंदू धर्म मुर्दा धर्म। एक ऐसा शब्द जिसको देखकर हर हिंदुस्तानी का खून खौल उठे। उन्होंने उसका जवाब दे सके, लेकिन विवेकानंद ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह तो बोलने के लिए गए हुए थे। लेकिन कहते हैं ना, जो तलवार ना कर सके वो काफिला मुख से निकले शब्द कहते हैं, क्योंकि शब्दों में वो ताकत है जो शक्तिशाली रियासत को भी मिटा सकती है। विवेकानंद जैसे ही स्टेज पर पहुंचते हैं, उन्होंने कहा, अमेरिका भाई बहनों को मेरा प्रणाम। इन शब्दों को सुनकर जनता ने तालियों से उनका स्वागत किया। जहां हर कोई भारत में शिष्टाचार संस्कृति को मान्यता न देकर उपहास करते थे, वही विवेकानंद ने विदेशी धरती पर जाकर उसके गुणों को बिखेरते रहे। तज्जुब की बात यह है कि लोग उन्हें बड़ी गौर से सुन रहे थे। समय
कब व्यतीत हुआ पता ही नहीं चला। लेकिन तब अध्यक्ष कर्डिनल उनके अनुरोध किया कि आप थोड़ी देर और बोलिए। लेकिन जो तब विवेकानंद जी बोला उससे उनकी आंखें खोल दी। भारतीय संस्कृति की उपयोगिता क्या है? लोग उन्हें मानने के लिए आतुर हुए और भारतीय शास्त्रों को खंगालने लगे। उस सम्मेलन ने अमेरिका में भारतीय संस्कृति की धूम मचाने लगी। लोग विवेकानंद जी से मिलने के लिए आतुर हुए जा रहे थे।